बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट क्लास नंबर 96 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो हम क्लास में सेक्शंस पढ़ेंगे वो सेक्शन 415 से लेकर 420 तक होंगे। और ये जो है चीटिंग है, और फिर उसके बाद 415 जो है, और 416 जो है चीटिंग बाय पर्सोनेशन है, और 417 जो है पनिशमेंट फॉर चीटिंग है, और 418 चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज बाउंड टू प्रोटेक्ट, और 419 में है पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, और 420 है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूस्ड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये तो मैंने सीरीज वाइज सेक्शन पढ़े, लेकिन हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि 415 जो है वो चीटिंग, और उसके बाद जो है इसकी जो सज़ा है 417, तो ये एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद चीटिंग बाय पर्सोनेशन 416, और उसके साथ जो हम पढ़ेंगे वो 419 416 के साथ पढ़ेंगे, और फिर 418 और 420 के साथ वो एक दूसरे के साथ नती पढ़ेंगे। ये इस तरीके से इसका पूरा सीक्वेंस बनेगा 415 से लेकर 416 तक। लेकिन चलते चलते दोस्तों आपसे ये भी गुजारिश करूं कि चूँकि बार में कल तो हाई कोर्ट बार का हो गया है कराची में, और सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन भी चल रहे हैं, तो आज का जो मेरा क्लास है उसका इंतसाब जो है वो मैं काशिफ हनीफ के नाम करता हूँ, जो मेरे दोस्त है, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और साउथ से, तो उसके नाम मैं इंतसाब करता हूँ। और मैं क्योंकि मेरे दोस्त हैं तो उसके नाम में आपसे इसका इंतसाब करता हूँ। और चलते हैं, हम इस सेक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 415 पे, कि ये जो चीटिंग का जो लफ्ज़ हम सुनते हैं बेसिकली ये कहता क्या है, इसकी सज़ा क्या है। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। Cheating, whoever by receiving any person fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not to do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person or any other person in body, mind, reputation or property is said to cheat। ये कहते हैं सेक्शन जो पूरा मैंने पढ़ा, whoever by deceiving any person, कोई भी किसी पर्सन को धोखा देता है, fraudulently or dishonestly induces the person, और किसी बंदे को जो है इंड्यूस करता है, so deceive to deliver any property to any person, किसी भी शख्स की कोई जायदाद प्रॉपर्टी हो उसी को, or to consent that any person shall retain any property, या उसी की प्रॉपर्टी वो रखें, intentionally इरादतन उसको इंड्यूस करे, to deceive to do or omit to do anything, और उसको धोखाधड़ी से वो करे, which he would not to do or omit, जो कि वो ये कर नहीं सकता था, और if he were not so deceived, and which act or omission causes are likely to cause damage, और वो इस अमल से उसको डैमेज नुकसान पहुंचता है, harm to that person or any other person, या किसी और शख्स को, in body वो जिस्मानी तौर पर, mind जहनी तौर पर, reputation उसकी शोहरत, और property is to cheat या फिर जायदाद के हवाले से, तो ये जो है ये चीटिंग कहलाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह है, डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अगर कोई बेईमानी से कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किसी हकीकत को भी छुपा लेता है तो वो भी चीटिंग में आएगा। अब मैं इसके इलस्ट्रेशन देता हूं तो और भी आसानी से समझ जाएंगे। ये मेरे पास 4 इलस्ट्रेशन है, आप समझें इसको, मैं पढ़ता हूं तो इससे आसानी से समझ जाएंगे कि ये चीटिंग बेसिकली जब मिसाल दी जाती है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ए, बाई पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल intentionally deceives that into a belief that this article was made by a certain celebrated manufacturer, and this dishonestly induces it to buy and pay for the article it cheats।
एक अक्सर देखते हैं कि खुशबू है, मैंने जो खुशबू लेनी है वो हमें उसी बोतल में, उसी मार्क में, सब चीज़ों में दे देते हैं, लेकिन बाद में जब हम उसको यूज़ करते खुशबू वो नहीं होती है, लेकिन हमें डिसीव कर लेता है कि ये तो, क्योंकि हमने तो, वो कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो वो हमें दिखाते हैं कि ये चीज़ें, मार्क भी वही, मैन्युफैक्चर भी वही होता है, लेकिन बेसिकली वो परफ्यूम होता नहीं है। तो इसी तरीके से ये भी चीटिंग में आएगा, और ये इलस्ट्रेशन ये कहता है। और बी में हम कहते हैं ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीफ दैट ए मीन्स टू रिपे एनी मनी दैट जेड में lend to him, and thereby dishonestly induces it to lend him money and not intending to repay it, a cheats। यानी मैं इस इरादे से एक बंदे को पैसा, मुझसे एक बंदा ले लेता है कि मैं आपको रिपे करूंगा, वापस दे दूंगा, लेकिन उसका इरादा नहीं होता है कि मैं इसको वापस करना है, और मुझसे पैसे ले लेता है, तो वो भी मुझे चीट कर रहा है, और ये भी चीटिंग में आएगा। तीसरी मिसाल है ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीफ दैट ए हैज परफॉर्म्ड एज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेड which he has not performed and thereby dishonestly induced Z to pay money, a cheat। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, को किसी के साथ पैसे ले लेता है, लेकिन वो डिसऑनेस्ट, ये इस पक्के यकीन के साथ होता है कि मैंने ये करना तो है नहीं, लेकिन उससे वो पैसे ले लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, करता नहीं है, तो ये भी चीटिंग में आएगा। और लास्ट है ए सेल्स and conveys an estate to B, A knowing that the consequence of such sale has not right to the property, sell or mortgage the same to Z without disclosing the fact of the previous sale, and conveys to B and receive the purchase or mortgage money from Z, A cheat। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा है, उसको जो है किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के ना कोई इख्तियार है, राइट है, लेकिन वो जाके किसी और को बेच देता है, तो ये भी जो है चीटिंग में आएगा, और उसको बताता नहीं है, कंज्यूमर अफेक्ट करता है कि मेरे पास इसकी कोई इख्तियार नहीं है। ये चीटिंग, और इसकी जो सज़ा है वो है 416 में आपको मिलेगा, 417 में, सॉरी 417 में जो है इसकी सजा है, whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। ये जो है 1 साल की इसकी सजा होगी, और इसमें फाइन होगा, इसकी सजा है, ये बेलेबल है, लाजमी बात है, और साथ साथ जो है ये मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी चलेगा केस। और साथ साथ जो है हम पढ़ते हैं अभी 416 सेक्शन को पढ़ेंगे, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जिसकी सज़ा हमेशा FIR में 419 लगता है, जिसमें केस चलता है, लेकिन इसकी मिसाल जो है वो 416 में मौजूद है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन और बाय नोइंग सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर और रिप्रेजेंटिंग दैट ही और एनी अदर पर्सन इज द पर्सन other than he or such other person really is। तो एक्सप्लेनेशन, अब जो मैंने बोला ये बहुत लीगली ज़बान होती है, पर्सनली समझना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आसानी से समझा देता हूँ कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन वो होता है कि आप वो शख्स है नहीं और आप वो जाहिर करते हैं कि मैं हूँ। अक्सर कहते हैं कि पुलिस की वर्दी किसी ने पहनी, पुलिस वाला नहीं होता, फौज की वर्दी पहनी, फौजी नहीं होता, ठीक है। अक्सर हमारे उसमें वकील नहीं होता, वकील बनने की कोशिश करता है, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर की कोशिश करता है, वो स्टेथोस्कोप पहना हुआ होता है और कहीं जाके डॉक्टर जाहिर करता है अपने आप को। कभी कहता है, कोई कहता है मैं कैप्टन, अक्सर देखते हैं कैप्टन, जाली कैप्टन को, जाली पुलिस वाले अफसर को, इसी तरीके से उसको पकड़ा। तो ये सारे पर्सोनेशन वो जो वो हो ना, और वो अपने आप को वो जाहिर करता है, तो ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। और इसका एक्सप्लेनेशन है, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजिनरी पर्सन, ठीक है, वो रियल हो या इमेजिनरी तौर पर भी बनाएगा तो वो पर्सोनेशन में आएगा। और इसके इलस्ट्रेशन 2 हैं, मैं दोनों दे देता हूँ। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टन रिच बैंकर ऑफ द सेम नेम, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन, ठीक है। कोई कहता है उसी नाम का कि मैं वो बड़ा बैंकर हूँ, लेकिन वो होगा नहीं, तो भी पर्सोनेशन में आएगा। ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज, ए चीट्स बाय पर्सोनेशन, ठीक है।
तो ऐसा भी होता है कि कभी कभार जो एक बंदा होता है कि किसी को जायदाद हथियाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए कि जो फला बंदा जो है चीट बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज़ डिसीज्ड, ए चीट्स बाय कि जो मरहूम है या किसी के वाले से उसका रिश्ता लेकर आता है कि वो मैं ही हूँ, तो भी वो चीट करेगा उसको। अब ये जो है इसकी ये भी जो है जो हम देखते हैं इसकी 417 में इसकी सज़ा है, whoever cheats shall be punished with imprisonment of डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ। ये भी 1 साल की सज़ा है और फाइन भी है, और ये भी जो है अवेलेबल है और मजिस्ट्रेट ट्रायल में चलेगा केस। और अब हम जो सेक्शन पढ़ेंगे वो 418 और 420, जो ज़्यादातर आजकल 420 सेक्शन तकरीबन आम लोगों को पता भी होता है, तो ये पढ़ेंगे 418 और फिर 420 को पढ़ेंगे। दोनों में सज़ाएं मौजूद हैं, अलग अलग सेक्शन हैं। तो वो है 418, चीटिंग विद नॉलेज दैट रॉन्गफुल लॉस में इंश्योर टू पर्सन हुज इंटरेस्ट ऑफेंडर इज bound to protect. Whoever cheat with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which the cheating relates, he was bound either by law or by legal contract to protect, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 years or with fine or with both. कोई किसी को wrongful loss पहुंचाता है, ठीक है, तो वो उससे लेकिन उसको इल्म में हो और वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है 418 में, और इसके लिए 3 साल की सज़ा है 418 में, और फाइन भी है, और दोनों हैं, फाइन और सज़ा दोनों। अब हम 20 पे आते हैं, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। Whoever cheats any thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter, or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed and which is capable or being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये 420 जो है ये प्रसम तमाम सेक्शनों का 415 से लेकर 419 तक सबका जो है मजमुआ होता है, तो इसलिए सेक्शन ज़्यादा तौर पर नुमाया है। और ये कहता है whoever cheats any thereby dishonestly induces the person, कोई भी किसी को इंड्यूस करता है डिसऑनेस्टली डिसीविंग टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, किसी को कोई वो प्रॉपर्टी जायदाद दे देते हैं, और टू मेक, या वो जो है इसमें कोई ऑल्टर और डिस्ट्रॉय द होल, उसमें कोई तब्दीली करता है, उसको तबाह कर सारा खलत मलत करता है, और एनी पार्टी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या उसकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को ऑल्टर करता है, और एनीथिंग विच इज साइंड और सील, या फिर उस पर कोई साइन करता है या कोई सील करता है, एंड विच इज़ कैपेबल और बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और मामूली चीज़ होता है लेकिन उसको वैल्यूएबल चीज़ में तब्दील कर देता है, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years, इसकी 7 साल की सज़ा होगी, एंड शेल आल्सो बी लायबल टू फाइन, और फाइन भी लगेगा। अब हम इसके शेड्यूल की तरफ चलते हैं। तो शेड्यूल में हम जब इसको देखते हैं तो हमारे पास अभी जो है, हम जब 417 की बात करते थे, जो 415 417 पे हम आ गए थे, तो मैंने कहा था कि ये जो है अवेलेबल भी हैं और मजिस्ट्रेट ट्रायल हैं, बिल्कुल सही। और साथ साथ हम मजिस्ट्रेट ट्रायल के जब 418 की बात करते थे तो वो भी अवेलेबल है, मजिस्ट्रेट ट्रायल है, क्योंकि 3 साल इसकी सज़ा है। और जब हम 419 पे आते हैं तो वो भी जो है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल है, लेकिन 419 नॉट अवेलेबल है, इसमें 497 CRPC की एप्लीकेशन जो है मूव होगा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में, उसके बाद उसकी बेल होगी और फिर ट्रायल चलेगा। और इसी तरीके से जो 420 है, अब मज़े की बात यह है कि 420 की सज़ा भी जो है वो 7 साल है, लेकिन ये अवेलेबल है और ये कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट कोर्ट दोनों में चलेगा। जबकि 419 जो है वो सज़ा भी कम है उसकी, लेकिन वो जो है नॉट अवेलेबल है, वो अवेलेबल नहीं है, इसमें बेल मूव होगी। तो लेकिन साथ साथ हम एक और चीज़ में आपसे शेयर करता जाऊं, 415 और
420 के हवाले से जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा था, इसमें सबसे अहम चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो जो चीटिंग मोड है, ये बहुत अहम है, इसको आप नोट कर लें ज़रूर कि चीटिंग मोड है उसको कैसे हम क्लियर करेंगे। प्रोसिक्यूशन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट सेक्शन 420 and 420 PPC must prove that the accused has cheated the complainant and that he by such cheating has induces the complainant to deliver any property to any person। ये इसकी बुनियादी अथॉरिटी है 1998 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 347। ये पढ़ेंगे तो इससे आपको तमाम इससे 415 से लेकर 420 की तमाम इंग्रेडिएंट्स जो आपको समझ में आ जाएगी। ये बहुत ज़रूरी वो है अथॉरिटी है और ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ 1998 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 347 क्रिमिनल ये है चीटिंग मोड ऑफ प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतनी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।